Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. Welcome to a brand new video. So basically कल मैं दे के आया था अपना फर्स्ट एग्जामिनेशन जो मेरे एनुअल एग्जाम्स है उसका जो था आईटी का एंड मैं कल इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट और टायर्ड हो चुका था दैट्स वाई कल तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ा बट आज मैं फाइनली पढ़ने के लिए बैठा था मेरे नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए जो होने वाला है इंग्लिश का। एंड सबसे पहले यहाँ पे मैंने करनी स्टार्ट करी थी एनसीईआरटी रीडिंग मूवमेंट्स का जो मेरा चैप्टर है द बेगर। अगर तुम लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी है तो तुम लोग को पता होगा जो मेरे इंग्लिश के चैप्टर है उनमें ऑलमोस्ट मैंने सभी की एक्सप्लेनेशन देख ली थी एंड अब मैं यहाँ पे उनकी एनसीईआरटी रीडिंग कर रहा था जिससे मुझे कुछ ऐसे एंगेजिंग कीवर्ड्स मिल जाए जिन्हें मैं अपने आंसर में यूज़ कर सकता हूँ। एंड क्वेश्चन आंसर्स तो वैसे भी पढ़ने नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स तो अब आते ही नहीं है हायर क्लासेस में कभी भी डायरेक्ट छपकर पेपर में मिड ऑफ द चैप्टर कहीं से भी आ जाते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा था एनसीईआरटी को। एंड ऑल्सो गाइज मैं ना इतना ज़्यादा एब्सेंट माइंडेड हूँ कि जब मैंने अपनी ये पढ़ाई कंप्लीट कर दी थी इस वाले चैप्टर की द बेगर की तो जो मेरा टाइमर था ना मैं वो तुम्हें दिखाना भूल गया था। तो मैं अभी ये चीज़ क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ये द बेगर वाला जो चैप्टर है मैंने उसे 1 आवर 15 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया था सारा का सारा। सो गाइस द बेगर वाले चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी मोमेंट्स की बुक को लेके गया था अपने घर के टेरेस पे और वहाँ पे मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था अ हाउस इज़ नॉट अ होम वाले चैप्टर को। मैंने इस वाले चैप्टर की ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन देख रखी थी मैग्नेट ब्रेन से तो अब मैं कर रहा था इस वाले चैप्टर की लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीडिंग। एंड तुम लोगों ने जस्ट देखा कि कितना ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा था टेरेस पे बट ऑनेस्टली टेलिंग यू मुझे दो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पड़ी जब मैं ऊपर पढ़ रहा था। एक तो सच्ची बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा मच्छर थे मेरे घर के टेरेस पे एंड ऊपर से अब है ना ऑलमोस्ट 6:15 या 6:30 हो गए थे। आजकल ज़्यादा जल्दी अंधेरा हो जाता है तो इस मोमेंट पे भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था। दैट्स वाई इसके बाद मैं अपने घर के अंदर ही चले गया था और मैंने ऑलमोस्ट 2-3 पेज पढ़ने के बाद अपने घर के अंदर बैठ के इस वाले चैप्टर को आगे पढ़ना कंटिन्यू करा था। ऑल्सो गाइज मैंने सोचा तो ये था कि आज मैं अपने तीनों के तीनों चैप्टर्स कंप्लीट कर दूंगा जो मेरे मोमेंट्स में आ रहे हैं द बेगर अ हाउस इज़ नॉट अ होम और द लास्ट लीफ। बट बेसिकली मैंने जैसे ही द बेगर और अ हाउस इज़ नॉट अ होम वाले चैप्टर को कंप्लीट किया उसके बाद मैं पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गया और मैं फ़ोन चलाने में लग गया। देन उसके बाद मैं सो गया तो दैट्स वाई मैं जो मेरा तीसरा चैप्टर है द लास्ट लीफ उसे नहीं कर पाया। बट हाँ कोई बात नहीं, मैंने उस वाले चैप्टर को अगले दिन कंप्लीट कर लिया था। The next day. ओके गाइस तो देन उसके बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठा था शाम को 5 बजे अगले दिन जो मूवमेंट्स का चैप्टर है द लास्ट लीफ। अब बेसिकली सुबह तो मैंने केवल और केवल अपना टाइम वेस्ट किया था, मैंने टीवी देखा था, फ़ोन चलाया था और मैं सो गया था। मतलब जो भी मैं काम कर सकता था अपना टाइम वेस्ट करने के लिए मैंने वो सब किया था। देन उसके बाद मैं 5 बजे शाम को पढ़ने के लिए बैठा था द लास्ट लीफ वाला चैप्टर। अभी जो द लास्ट लीफ वाला चैप्टर है ऑलरेडी ये मेरे PT3 में आ रखा था और उस टाइम पर मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख रखी थी मैग्नेट ब्रेन से, मैंने इसकी एनसीईआरटी रीडिंग भी कर रखी थी। एंड अब जब ये मेरा चैप्टर फिर से आ रहा है तो मैंने सोचा मैं केवल और केवल अब इसकी एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लेता हूँ, एक्सप्लेनेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे गाइज मैं तुम लोग को ये भी बता देता हूँ ये वाला चैप्टर भी ऑलमोस्ट मैंने 1 आवर 15 मिनट्स में कर लिया था या ऑलमोस्ट 1 आवर 30 मिनट्स में कर लिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। एंड देन उसके बाद फिर मैंने ना टीवी देखा था, बेसिकली मुझे खाना खाना था एंड मैं फिर टीवी देखते देखते मैंने अपना खाना खाया था और उसके बाद सीरियसली टेलिंग यू मुझे 10 बज गए थे और मैं बेसिकली टीवी ही देखता रहा। मैं टीवी में देख रहा था तारक मेहता का उल्टा चश्मा एंड बेसिकली मैंने 10 बजे तक टीवी ही देखा। देन उसके बाद फिर मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठा था 10 बजे बीहाइव के चैप्टर्स काठमांडू और रीच फॉर द टॉप उसका जो पार्ट 2 है वो तुम लोग आगे इसी वीडियो में देखने वाले हो। तो मैंने बहुत देर तक तो तारक मेहता देखा, फिर मैं 10 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठा था फिर से। तो तुम लोग अब वो क्लिप्स देखो जब मैं फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठा था।
ओके तो सबसे पहले मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था बी हाइव का चैप्टर जो कि है काठमांडू। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने अपने इंग्लिश के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की थी ना, तो दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर जिसे मैंने पढ़ा था। एंड मैंने ना इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखी थी मैग्नेट ब्रेन से, और साथ साथ मैंने एनसीईआरटी रीडिंग भी कर ली थी। एंड उस चीज़ का मुझे बेनिफिट हुआ। क्या बेनिफिट हुआ मैं तुम लोग को बताता हूँ। बेसिकली जब मैं मूवमेंट्स की लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीडिंग कर रहा था ना, तो बीच में जो डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे थे ना, मुझे बार बार गूगल पे जाके सर्च करना पड़ रहा था, मीनिंग ऑफ दिस, मीनिंग ऑफ दैट। बट क्योंकि ये वाला चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा था, तो दैट्स वाई जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे ना, तो मैंने उनको एरो करके उनका मीनिंग लिखा हुआ था साइड में ही। तो दैट्स वाई इस वाले चैप्टर को मैंने कंप्लीटली फ्लॉलेसली कंप्लीट कर दिया सारा का सारा इन वन गो। एंड मुझे इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं हुई। एंड बेसिकली मैंने पहले सोचा था कि मैं इफ़ आई वर यू, वो चैप्टर जो 6 पेजेस का है, उसकी भी एनसीईआरटी रीडिंग करने वाला हूँ। आई नो तुम लोग हंस रहे होगे इस मोमेंट पे, बट हाँ बाद में मैंने अपने उस वाले आइडिया को ड्रॉप कर दिया था, अपने सिनेरियो को देखते हुए, मेरी सिचुएशन को देखते हुए कि वो कैसी चल रही है, जहाँ पे मैंने केवल अभी तक मोमेंट्स के ही चैप्टर पढ़े हैं। अभी मेरी ग्रामर बच रही है, अभी मेरी पोएट्री बच रही है ना, अभी मेरे जो प्रोज है बी हाइव के, है ना, वो भी बच रहे हैं। तो दैट्स वाई मैंने अपने आइडिया को ड्रॉप कर दिया था। ओके गाइस, सो द टाइम इज़ 11:50 एंड मैंने जस्ट अभी जो चैप्टर है काठमांडू से कंप्लीट किया है। अभी मैं रेस्ट ले रहा हूँ एंड इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रीच फॉर द टॉप वाला चैप्टर। बट मैं पहले करूँगा पार्ट बी जो मारिया शारापोवा का है, क्योंकि वो वाला थोड़ा सा छोटा है पार्ट ए से। तो मुझे पता नहीं मैं कितने बजे तक उठने वाला हूँ, दैट्स वाई मैं पहले करने वाला हूँ पार्ट बी। ओके मैं तुम लोग को ये भी बता देता हूँ मैंने इंग्लिश का कितना सिलेबस कर लिया है। मैंने 3 चैप्टर कर लिए मूवमेंट्स के, द बेगर, अ हाउस इज नॉट अ होम, द लास्ट लीव, और साथ साथ मैंने अभी बी हाइव का एक ही चैप्टर का है काठमांडू। ठीक है, देन मेरे पास कल क्या क्या बचेगा वो भी बता देता हूँ। एक रीच फॉर द टॉप का पार्ट ए बचेगा, एक रीच फॉर द टॉप का पार्ट ए बचेगा। देन उसके बाद इफ़ आई वर यू बचेगा मेरे पास। इफ़ आई वर यू का मैं केवल और केवल एक समरी देखने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है इफ़ आई वर यू। देन मेरे पास ग्रामर बचेगी और 3 छोटी छोटी पोएम्स बचने वाली है। तो मुझे कल इतना करना है और साथ साथ रिवीजन भी करना है। तो चलो मैं थोड़ी देर का रेस्ट लेता हूँ, देन उसके बाद मैं फाइनली पार्ट बी करने वाला हूँ रीच फॉर द टॉप का। ओके गाइस, तो मैंने ना थोड़ी देर का ब्रेक लिया था, ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स का। देन उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठा था। मेरे जो बी हाइव का चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, उसमें भी बेसिकली 2 पार्ट्स है। पार्ट ए जो संतोष यादव का है एंड पार्ट बी जो मारिया शारापोवा का है। सॉरी अगर मैं उनका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कर रहा था पार्ट बी मारिया शारापोवा का। इसके पीछे एक रीज़न था, बेसिकली जो पार्ट बी था ना उसमें 1-2 पेज कम थे एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी। तो मैंने यही सोचा था कि मैं पार्ट बी को जल्दी से करने के बाद सोने के लिए चले जाऊंगा। अभी जो पार्ट बी था ना, मैंने इसकी पहले एक्सप्लेनेशन नहीं देख रखी थी, तो एक बार जल्दी से मैग्नेट ब्रेन्स का लेक्चर चलाया, उस पर 2x की स्पीड से एक्सप्लेनेशन देख ली थी मैंने सारी की सारी पार्ट बी मारिया शारापोवा वाले पार्ट की। एंड उसके बाद मैंने फिर एनसीईआरटी रीडिंग भी कर ली थी। बट हाँ, मैंने इस वाले वीडियो में एनसीईआरटी रीडिंग करते हुए की क्लिप नहीं डाली है, क्योंकि सच में मैं काफ़ी ज़्यादा नींद में था, है ना। तो ऑलमोस्ट इस वाले चैप्टर को करने में मुझे 45 मिनट्स लगे थे। एंड अगले दिन मैंने कर लिया था पार्ट ए कंप्लीट, है ना, जो संतोष यादव का है। एंड तुम लोग को बता दूं उसकी भी मैंने एक्सप्लेनेशन बेसिकली देखी थी, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था संतोष यादव की जब मैंने एक्सप्लेनेशन देखी थी, तो मैं वो वाला चैप्टर भूल चुका था। तो एक बार मैंने उसकी भी अगले दिन एक्सप्लेनेशन देखी थी मैग्नेट ब्रेन से। एंड फिर उसके बाद मैंने फिर एनसीईआरटी रीडिंग भी करी थी पार्ट ए संतोष यादव की। The next day. ओके सो दिस वॉज द लास्ट डे बिफोर माई इंग्लिश एग्जामिनेशन। एंड मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि मैंने पूरे दिन क्या किया था। सबसे पहले तो मैंने उठते ही मेरे जितने भी प्रोज बचे हुए थे बी हाइव के, मैंने जल्दी से उन्हें कंप्लीट कर लिया था। देन उसके बाद फिर मैंने करी थी, मेरी 3 पोएट्री आ रही थी, अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, नो मैन ऑफ फॉरेन, ऑन किलिंग अ ट्री। इन तीनों की मैंने एक बार एक्सप्लेनेशन देख ली थी अनुराग सर से, जो PW के टीचर है। मैंने इनके पोइटिक डिवाइसेस भी देख लेते तीनों पोएम की। देन एक बार मैंने इनकी लाइन बाय लाइन रीडिंग
भी कर ली थी तीनों पोएम की, क्योंकि बेसिकली कुछ केस बेस्ड स्टडी समथिंग वैसे भी आते हैं क्वेश्चंस, तो जिससे मैं उन्हें भी अटेम्प्ट कर पाऊँ मैंने एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ भी लिया था इन तीनों पोएम्स को। एंड उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मेरे ऑलमोस्ट 6 टॉपिक्स आ रहे थे ग्रामर में, तो मैंने उन्हें करा था। मैंने केवल और केवल लेक्चर्स देखे थे, है ना, किसी का 30 मिनट का लेक्चर था उसे 2x की स्पीड पे देखा। तो मैंने ऐसे जितने भी मेरे ग्रामर आ रहे थे उन सब के लेक्चर्स देखे थे।